जी गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल हमारे इंडियंस। आज हमको आप पर गर्व है और भारत देश को भी गर्व है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य हमारे भारत देश को मिला है गाइस। और ये गर्व के पल आज हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लाइव देख रहे थे पीएम साहब को, और पीएम साहब की जो मीटिंग्स में, जो भी होस्टिंग्स में, मेजबानी में जो भी तथ्य आए, वो हम आपको अपडेट कर देते हैं। पीएम साहब की मेजबानी करते समय, क्योंकि पीएम साहब ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी की और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं दिखता है गाइस। मैक्सिको के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आए। चाइना के भी प्रधानमंत्री आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, और रशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव आए। लेकिन अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, तो वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं इंडिया में। उनका जो प्राइवेट जेट है वो अभी लैंड नहीं किया है। वो कुछ कारणवश देर लेट लतीफ़ी हो गई है, उनका भी आगमन होने वाला है गाइस। तो इस G20 में कई सारी बातों को रखा गया है। बेहतर तरीके से पीएम साहब ने मेजबानी की और फिर उसके बाद सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ अध्यक्षता की मीटिंग की गाइस, ठीक है। और इस मीटिंग में एक बढ़िया स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक तरह से ये स्लोगन सभी को भाया है। और साथ में बात की है अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य देने की भी इस मीटिंग में। अभी 1 घंटे पहले ही मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य देने की बात रखी गई। अब इस स्थायी सदस्य में सभी राष्ट्राध्यक्षों की तालियों से, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने तालियों से स्वागत किया। 1 मिनट तो मौन रहे सभी लोग, ऐसा लगा कि सब ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया और 1 मिनट के मौन के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं, उनको ही आमंत्रित किया कि आइए और अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट सदस्यता स्वीकार कीजिए। तभी अचानक सभा में तालियों की जो है गड़गड़ाहट शुरू होने लगी। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर अब परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। पीएम के आग्रह करने पर, पीएम के रिक्वेस्ट करने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम के आग्रह को अपनाया और स्वीकृति दे दी गाइस। ये सबसे बड़ी बात है कि पीएम साहब के आग्रह करने पर अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को परमानेंट सदस्यता G20 में मिल गई है। साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर्स पर भी फोकस किया, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस को देखते हुए पीएम साहब ने एक यही आग्रह किया कि सभी देश, सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलकर क्यों ना इस दुनिया को बचाया जाए। इस दुनिया को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और हम सब एक हैं, तभी तो नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये नारा इन्होंने दिया और सभी इस नारे से इन्फ्लुएंस्ड रहे, प्रभावित रहे, और सभी की सभी लोगों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने वहाँ पर तालियां बजाई और पीएम मोदी जी का भी स्वागत किया। और पीएम मोदी जी की कैबिनेट ने भी सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया और अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट G20 में सदस्यता दे दी गई है गाइस। ये फ्यूल और फूड और फर्टिलाइजर्स पर भी इन्होंने फोकस किया है। साथ में साइबर, हेल्थ, साइबर क्राइम्स, हेल्थ को और एनर्जी को और टेररिज्म को भी फोकस किया है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पूरे ऐसा नहीं कि G20 के ही मेंबर ही परेशान हैं, पूरी दुनिया में इनकी दहशत है। एनर्जी की भी है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और साथ में साइबर क्राइम है, टेररिज्म है, फ्यूल है, फूड है और आपका फर्टिलाइजर्स है। ये पॉइंट अभी सामने आए बाहर G20 में। अब G20 में देखते हैं आगे और क्या क्या हमारे पॉइंट आगे रहेंगे। जो भी हमें पॉइंट मिलते रहेंगे वो हम आपको एक साथ अपडेट कर देंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपडेट करते हुए आपके दिमाग में सारी बातें अपडेट होती रहेंगी गाइस, याद रखना है। G20 G19 देशों का समूह है और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। यूरोपियन यूनियन में जैसे आपके स्पेन है, ब्रिटेन है, इटली है, ठीक है, स्वीडन है, डेनमार्क है,
कि कुछ ऐसे देश हैं यूरोपियन यूनियन के, लगभग 8-9 कंट्री हैं, और बाकी प्लस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो उसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और प्लस में 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो इस तरह से 20 हो जाते हैं G20। अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्य के तौर पर पीएम साहब के आग्रह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आग्रह करने पर अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता मिल चुकी है। 1 घंटे पहले ही आज की बैठक में, 9 सितंबर की बैठक में, अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। सभी राष्ट्र अध्यक्षों की स्वीकृति और मोहर भी लग चुकी है गाइस। तो ये मीटिंग सफल रही है, और आगे मीटिंग का अभी शेड्यूल बनेगा। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट होंगे, सभी राष्ट्र अध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। जैसे कि मंथन विचार कर जो भी पॉइंट सामने आएंगे, फिर वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो गाइस, आपको पता चल गया हो G20 बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे आम लोग हैं जो G20 से रूबरू नहीं होते हैं और नहीं जानना चाहते हैं। प्लीज़ उसको जानें। ये एक गर्व की बात है, प्राइड है, प्राइड ऑफ नेशन है। भारत देश हमारा आज पूरे संसार में एक तरह से डंका बजा रहा है, और अपनी श्रेणी से और अपनी कैटेगरी से जो भुखमरी, समस्या, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रही है, हेल्थ जैसे सेक्टर को उठा रही है। ज़रूरी है कि हम G20 में ये मुद्दों को उठाकर हम अपना भी और जो अन्य कंट्री हैं उनका भी हम समन्वयकारी भूमिका अदा करें, और उनकी समस्याओं को भी हम, अपनी समस्या और अपनी समस्या को भी हम एक साथ सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लेकर उसका विकास करें गाइस। तो यही एक G20 की भूमिका है। इकोनॉमी को ग्रो अप करना है, यहाँ की इन्फ्लेशन, यहाँ का जो रिसेशन है उस पे भी पॉइंट पे काम करना है, यहाँ का डिफ्लेशन पे पॉइंट पे काम करना है, इन्फ्लेशन पे काम करना है, पर कैपिटा इनकम पे काम करना है, नेशनल इनकम पे काम करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करना है। सभी देश इसमें कुछ ना कुछ कॉपरेशन करेंगे, और भारत देश भी कई अन्य देशों के साथ भी कॉपरेशन करेगा। ये नहीं कि हम ही कुछ ले रहे हैं, हम भी उनको कुछ देंगे। हम अपनी ज़मीन पर उनकी कंपनियों को इस्टेब्लिश करेंगे, और साथ में दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से आगे बढ़ने का काम हमारी देश उन सरकारों के साथ काम करेगी, और वो भी सरकार हमारे देश के साथ लालायित हैं, मतलब इच्छा प्रकट करते हैं। क्योंकि हर राष्ट्राध्यक्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। इंडिया में आने पर कोई कैसा भी किसी प्रकार का गम नहीं था, और सभी राष्ट्राध्यक्ष हंसते मुस्कुराते हुए मोदी से हैंडशेक और गले मिले, और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मतलब संसार के 206 देशों में भारत की छाप अब G20 में दिखने जा रही है। टॉप लेवल पर भारत देश उन सभी समस्याओं से निपटेगा, और सबसे बड़ा कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के पीएम से मिलना राष्ट्राध्यक्षों का एक बहुत बड़ा एक मतलब रोल भी होता है, कि सभी राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं कि एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक पीएम से हमारी मीटिंग हो रही है, और 142.86 करोड़ पीपल के कंट्री के पीएम से हम मिल रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है गाइस। बाकी बात अलग है, हर देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर देश में इंटरनल कंट्रोवर्सी होती है, प्रॉब्लम्स होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, और इंटरनेशनल हमारे कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में हमारे मोदी जी एक अध्यक्षता के रूप में सारे राष्ट्राध्यक्ष के सामने मतलब अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अपने मुद्दों पर हम लोग मतलब पॉइंट रख रहे हैं, ताकि सारे राष्ट्राध्यक्ष उस पॉइंट पर फोकस करें, और हम अपनी और सारे आसपास जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनकी भी हम लोग उनके विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कुछ पॉइंटों को कर सकें। तो सभी लोगों का एक मोटिव है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। G20 का आपको पता है जो स्लोगन है, जो नारा है, वो आप जानते ही हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे लोटस जो सिंबल है उस पर लिखा हुआ है गाइस। तो बहुत बड़ी हमारी ये डील है आज के समय पर, आज के दौर पर। 2019 से और 20 और 21 जो समय है वो क्रिटिकल समय गुजरा था। ग्लोबल क्राइसिस बहुत हुआ, कई देशों को नुकसान हुआ, कई देश पिछड़े हैं, कई देश और अल्प विकसित हैं। उनके लिए कुछ G20 लेकर आएगा। अब देखते हैं G20 ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स लेकर आ रहा है,
और क्या उससे भारत का किस तरह से उद्धार होगा, अन्य देशों के साथ किस तरह की हमारी मतलब बैठक जारी हो सकती है, अल्प विकसित देशों का मतलब स्वभाव कैसा रहेगा और विकसित देशों का स्वभाव कैसा रहेगा और विकासशील देशों का स्वभाव कैसा होगा, वो G20 पिक्चर क्लियर कर देगी। बशर्ते G20 कई बार हो चुका है, ऐसी बात नहीं कि G20 भारत में हो रहा है, इससे पहले बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। और कई देश भी अध्यक्षता कर चुके हैं, ठीक है। इटली भी अध्यक्षता कर चुके हैं, फ्रांस भी कर चुके हैं, ब्रिटेन भी कर चुके हैं, ठीक है। और अभी अब बाली इंडोनेशिया में भी हो चुकी है और साथ में अब इंडिया में हो रही है और आने वाले देश ब्राज़ील में भी इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है G20 का और 17वां हुआ था बाली इंडोनेशिया में गाइस। तो बहुत एक ग्रेट अचीवमेंट है भारत देशवासियों के लिए कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो यहाँ से निकलेंगी और भारत देश की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत देश में आज पूरी विश्व शक्ति मौजूद है, दिल्ली में पूरी विश्व शक्ति मौजूद है जो संसार चला रहे हैं। ऐसे देश से हमारा सामना हो रहा है, ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ सामना हो रहा है और एक हम एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, एक आशा और इच्छा के सामने हम लोग अपने व्यक्तिगत विचार हम राष्ट्राध्यक्ष के सामने रखेंगे और राष्ट्राध्यक्ष उसको अपने प्रोपेगेंडा के अनुसार लेंगे और भारत देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे गाइस, ठीक है। अब तक की न्यूज़ में यही है, आगे जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे गाइस। अपना अपडेट आप रखते रहिएगा, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल के थ्रू अपने आप को फोकस कीजिए। देश में अपार संभावना है, अपार संभावना का मतलब अपार रोजगार है, भूखा नहीं मरेगा हिंदुस्तान में, बस थोड़ा कवर करें अपने आप को, सब कुछ ठीक होगा। मानते हैं कुछ बेरोजगारी सेक्टर है जो हमारे हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है, गरीबी सेक्टर है परेशान कर रहा है, इससे भी रूबरू मतलब निकालने के लिए हमारे पीएम साहब कुछ करेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा G20 में। इंटरनल समस्याएं हर देश के अंदर हैं, वो इंटरनल समस्याएं G20 में नहीं आनी चाहिए, इसलिए 3 से 4 दिन तक दिल्ली को भी ब्लॉक कर दिया गया था। और दिल्ली में ऐसा नहीं ब्लॉक करने का ज़रूरी था, कहीं ऐसा तो प्रदर्शन हो जाए, कुछ लोग संसद घेर लें या कुछ लोग प्रगति मैदान में आ जाए और मोदी साहब हाय हाय करें, है ना, विपक्षी पार्टी वाले। तो इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी ज़रूरी था, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के सामने अगर ऐसा बर्ताव होगा तो आप समझते हो, क्योंकि एक तरह से मानो जैसे हर घर में परेशानी है, हर घर में महामारी है, महाभारत होती है, तो कोई नहीं चाहता अगर कोई बाहर का गेस्ट आए तो उसके सामने ही हम लोग अपनी बेइज्जती कराएं। तो इसलिए 3-4 दिन के लिए दिल्ली में ऐसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और वैसे तो काम थोड़े बहुत चालू हैं, हल्के फुल्के जो जिनका चल रहा है बिजनेस और थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उनका रूट अलग कर दिया गया है। जहाँ G20 कैंपस है वहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं है, हाई सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर सब कुछ तैनात है गाइस, ठीक है गाइस। और अपडेट रखते हैं अपने आप को, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जो भी G20 से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होंगे, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, आप ये मैं समझा सर ने वीडियो बनाया है, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर करते रहेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।